दोस्तों, जय महाकाल, हर हर महादेव। मित्रों, हर शाम तुलसी के नीचे दीपक जलाने वाली महिलाएं को आज ही यह बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे दिया जलाना जितना शुभ माना गया है उतना ही है संवेदनशील भी है। दोस्तों, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी भूल पूरे घर की ऊर्जा को मोड़ कर रख सकती है। कई घरों में देखा गया है कि महिला रोज दीपक जलाती है, फिर भी घर में अशांति बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ जाते हैं। दोस्तों, धन आता है, रुक जाता है, मन चिंता में रहता है, बच्चों का स्वास्थ्य गिरता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि दीपक रोज जलाता हूं, फिर भी परेशान क्यों है। समस्या दीपक जलाने की नहीं बल्कि उसके गलती में है, जो रोज अनजाने में दोहराई जाती है। और याद रखना, आज मैं वो भूल बताने वाला हूं जो सच में घर उजाड़ सकती है, लेकिन वह बात मैं अंत में बताऊंगा, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, तुलसी कोई आम पौधा नहीं है, यह घर की लक्ष्मी मानी गई है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ पवित्रता होती है, जहाँ तुलसी होती है वहाँ वास्तु दोष खत्म हो जाता है, जहाँ तुलसी होती है वहाँ देवताओं का वास हो जाता है, और जहाँ तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है वहाँ घर की नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर राख कर जाती है। पर याद रखो, तुलसी का अनंत संवेदनशील शक्ति, यह घर की अच्छी ऊर्जा को भी पकड़ सकती है, गलत ऊर्जा भी। और कई बार महिलाओं अनजाने में ऐसी भूल कर बैठती हैं जो इसे संवेदनशील ऊर्जा को चोट पहुंचा देती हैं। अब सुनिए दीपक कैसे और क्यों जलाना चाहिए। हर शाम जब सूर्य ढलने लगे, वातावरण संध्या की शांति में डूबने लगे, यह समय वह समय होता है जब आपके घर में देवी ऊर्जा प्रवेश करना चाहती है। इस समय तुलसी के पीछे नीचे दीपक जलाना पूरे घर को दिव्यता से भर देता है। दोस्तों, दीपक की लौ जैसे ही उठती है वहां आकाश की शुभ तरंगे खींचकर घर के वातावरण में फैलाना शुरू कर देती है। यह दीपक सिर्फ तेल और बाती से नहीं जलता, यह घर की नियम, भावना और सम्मान से जलता है। लेकिन कई महिलाएं दीपक जलाने समय जल्दबाजी कर देती हैं। कुछ दीपक सीधे मिट्टी पर रख देती हैं, कुछ तुलसी के हाथ लगे देती हैं, कुछ दीपक बुझने पर उसे फिर से जला देती हैं, कुछ दीपक को बहुत पास रख देती हैं जिसे तेल की बूंद जड़ तक पहुंच जाती है, और कुछ दीपक जलाते समय मन में तनाव, गुस्सा, रोना या चिंता के लिए होती हैं कर बैठती हैं। यही वे गलतियां हैं जो घर में की ऊर्जा को उल्टा कर देती हैं। याद रखना, तुलसी भाव से काम करती है। अगर दीपक शांत मन से जलाया जाए, पूरी रात प्रकाश का कवच बनाती है। अगर दीपक गुस्से या दुख में जले, तुलसी वह भावना पकड़ लेती है और वही पूरे घर में फैलाने लगती है। अब दीपक के नियम समझ लो। सबसे पहले नियम, दीपक कभी भी सीधे या मिट्टी पर, खासकर तुलसी की जड़ पर के पास ना रखें, क्योंकि तेल की एक बूंद भी तुलसी को छू जाए तो तुलसी की ऊर्जा अनुतलित हो जाती है। तुलसी अग्नि की स्वीकार करती है, लेकिन गंदगी, तेल या राख को नहीं। दूसरा नियम, दीपक हमेशा किसी छोटी चौकी या ईंट या किसी बर्तन पर रखना चाहिए ताकि दीपक की गर्मी और राख जड़ तक ना पहुंचे। तीसरा नियम, दीपक बुझने ना पाए। दीपक बुझकर धुआं देने लगे तो यह बहुत बड़ा दोष बनता है। धुआं सीधे घर में सौभाग्य को रोक देता है। चौथा नियम, दीपक हमेशा दाएं
तरफ जलाना चाहिए क्योंकि दाएं तरफ की ऊर्जा सौभाग्य को आकर्षित करती है। 5वां नियम, दीपक जलाने से पहले 2 सेकंड आंखें बंद कर लेनी चाहिए। उसे बल आपका मन स्थिर हो जाता है और दीपक की ऊर्जा स्वच्छ हो जाती है। अब सुनो, तुलसी कभी भी शाम को छूनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी भूल है जो कई महिलाएं अनजाने में कर बैठती हैं। जैसे ही सूर्य ढलने लगता है, तुलसी प्राकृतिक शक्ति के प्रभाव विश्राम अवस्था में होने लगते हैं। इस समय उसे छूने से वह घर की भारी ऊर्जा पकड़ लेती है। अगर दीपक जलाते समय अनजाने में तुलसी की पत्तियां छू जाएं तो यह घर में समृद्धि धीमी कर देता है। और यह बात कई लोग नहीं जानते। तुलसी घर में की रक्षा करती है, लेकिन अगर वह गलती ऊर्जा पकड़ लेती है तो उस घर में को चुनौती भी दे सकती है। यह बात सदियों से पुरानी ग्रंथों में भी लिखी है। अब ध्यान से सुनो, दीपक जलाते समय मन स्थिति कैसी होनी चाहिए। अगर मन शांत है, दीपक शांति से जलाया जाए। अगर मन प्रसन्न है, दीपक सौभाग्य से जलाया जाए और सौभाग्य ही लाएगा। अगर मन दुखी है, दीपक घर में भारी ऊर्जा फैलाएगा। अगर मन जलाया हुआ है तो दीपक घर में असंतुलित पैदा करेगा। कई घरों में बहस, झगड़े, तनाव, बीमारी, धन रुक जाना, इन संबंधों का अक्सर इसी ऊर्जा से होता है। अब एक गुप्त संकेत समझ लो। जब दीपक जलाओ और लो थोड़ी सी ऊंची उठे तो इसका मतलब है कि घर की नकारात्मकता जल रही है। अगर लो स्थिति रहे, यह बहुत शुभ है। यह बताती है कि घर की ऊर्जा असंतुलित हो रही है। अगर दीपक बार बार बुझ जाए तो यह संकेत है कि घर में बहुत भारी नकारात्मकता है। ऐसे में तुरंत नया दीपक जलाना चाहिए, पुराना नहीं। अब आप सबसे जरूरी बात, तुलसी के नीचे दीपक कभी भी अकेले नहीं रखना चाहिए। दीपक के पास थोड़ा जल या फूल जरूर रखना चाहिए। यह घर की ऊर्जा को संतुलित कर देते हैं, अग्नि को स्थिर करता है। आगे सुनो, क्योंकि असली बात तो यही से शुरू होती है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने की प्रतिक्रिया सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह एक ऊर्जा विज्ञान है। दिन के समय घर में जो भी उथल पुथल हुई है, जो भी झगड़े, तनाव, ऊर्जा, चिंता, भारीपन, थकावट जमा हुई हो, संध्या की यह ऊर्जा उसके संतुलन के लिए जिम्मेवार होती है और तुलसी उस ऊर्जा को सीधे अपने केंद्र में खींच लेती है। इसीलिए तुलसी के नीचे दीपक जलाया जाता है। तो उस गलत ऊर्जा को भी यह सोख लेती है जो फिर उसी घर में वापस आती है। अब सुनो, रात में तुलसी किस तरह काम करती है। जैसे ही दीपक जलता है, उसकी लौ घर की दीवारों पर फैले भारी कंपन और खींचना शुरू कर देती है। यह सफाई का काम दीपक का, लेकिन वह कंपन कहाँ जाता है? वह सीधी तुलसी में समा जाती है, क्योंकि तुलसी ही सीधी तुलसी में जाना है, क्योंकि तुलसी की ही घर की ऊर्जा का सबसे बड़ा शोषक एनर्जी ट्रांसफॉर्मर है। अगर दीपक ठीक से रखा गया है तो तुलसी उस ऊर्जा को पवित्र कर देती है। अगर दीपक गलत रखा गया हो तो तुलसी उसे ऊर्जा का जला देती है। दोस्तों, तुलसी की जड़ में फंसी जाती है। यह वह क्षण है जब दुर्भाग्य घर में प्रवेश करता है। यही कारण है कि कई बार महिलाएं आश्चर्यजनक गलती कर बैठती हैं और सही तरीके से दीपक नहीं जलाती।
तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और सही तरीके से माता तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और फिर देखें चमत्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।